वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के कुछ सम्स थे। इस वीडियो में भी मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। तो थर्ड का एट्थ सम हम सॉल्व करेंगे। थर्ड का एट्थ सम में सम से है गिवन ए एन इक्वल्स टू 4, डी इक्वल्स टू 2, एस एन इक्वल्स टू -14, फाइंड एन एंड ए। टू टॉप टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए सॉल्व करें। इसका सॉल्यूशन ए एन से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये लेट ऐसा लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फर्स्ट टर्म बी ए, तो ए एन इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 हो गया। ए एन की आइडेंटिटी तो आप जानते हैं, n-1 इंटू डी। बच्चों को इस सम्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो ए अच्छी तरह से समझे। ए प्लस n-1, ए एन का हमने आइडेंटिटी अप्लाई किया। तो ए तो अपने पास गिवन नहीं है और एन भी नहीं है और डी 2 है इक्वल्स टू 4। अब ये होगा ए प्लस 2n-2 इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू 4 इधर रखें, 2n को उधर ले जाएं, -2n, और ये जो -2 है वो राइट साइड में +2 होगा। तो ये हो जाएगा -2n + 6। ये क्या आ गया हमारा, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब एस एन जो दे रखा है, इससे हमारा नेक्स्ट पार्ट सॉल्व होगा। तो एस एन तो आप जानते हैं कि n/2 प्लस इंटू n/2 इंटू ये जो होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो डी तो आपके पास क्या है, 2 है, इक्वल्स टू -14। हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी, आप ऐसे राइट साइड में एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख लें। तो आप क्या देखेंगे, n/2 और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 आप कॉमन ले लें। 2 जब आप कॉमन लेंगे तो a प्लस n-1 केवल ब्रैकेट के अंदर बचेगा, इक्वल्स टू -14। ये 2 कैंसिल हो गया। अब a की जो वैल्यू यहाँ पे है इक्वेशन फर्स्ट में, आप यहाँ से लिखें, a का वैल्यू पुट करें। तो n इंटू -2n प्लस 6 और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ ये जो है n-1 इक्वल्स टू -14। तो ये हो जाएगा आपका 2n प्लस n, तो -n, और 6 में 1 माइनस करेंगे तो +5। और अब ये हो जाएगा आपका -14। तो ये हो गया -n² प्लस 5n, और आप ये इधर +14 इक्वल्स टू 0, इसको भी लेफ्ट साइड ले गए, माइनस कॉमन ले लें, n² -5n -14 इक्वल्स टू 0। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो फैक्टराइजेशन का है वो आप अप्लाई करें, ये माइनस राइट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू 0। तो आप जानते हैं 7 2 जा 14 होता है, तो 7n रखें प्लस 5n रखें -14 इक्वल्स टू 0। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह में आप ये देखें कि इस 5 को आप इधर लाएं, +5n सॉरी, और -7 को वो 2 होना चाहिए ना, ये यहाँ पे +2 आप रखेंगे, क्या रखेंगे, 2n और -7, तो 7 2 जा 14 और प्लस होकर इसको आप फाइनली ऐसे लिखें, वो +2n -7n -14 इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन लें, n प्लस 2 आएगा, -7 कॉमन लें, n प्लस 2 आएगा इक्वल्स टू 0। n-7 इंटू n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 7, और n इक्वल्स टू ये जो -2 आएगा ये नॉट एग्जिस्ट या पॉसिबल नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो n तो अपना आ गया,
एक आंसर यहीं फाइंड आउट हो गया। अब n की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखें, n इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a फाइंड आउट हो जाएगा। a इक्वल्स टू -2 इंटू 7 प्लस 6, ये n के जगह केवल 7, -14 प्लस 6 यानी -8, ये भी आपका फाइंड आउट हो गया। तो ये जो अपना सम्स था वो था हमारा थर्ड का 8 पार्ट। आइए हम सम नंबर इसी का नेक्स्ट करते हैं, थर्ड का 9th और 10th। 9th गिवन a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, s इक्वल्स टू 192, तो d फाइंड आउट करना है। एकदम वेरी सिंपल है ये। सेकेंड आइडेंटिटी जो है एस एन की वो हम अप्लाई करेंगे। तो ये देखें कि s इक्वल्स टू 192 है, तो एस एन तो हमारे पास है ना, तो 8 हम लगा सकते हैं। तो यानी ये हो जाएगा 8/2 इंटू ए प्लस 2a, तो a की जगह क्या लेंगे 3 प्लस n-1 यानी 8-1, और d आपके पास क्या है, d तो फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 192 आप ऐसे लिखेंगे। और आइडेंटिटी n/2 2a, इस तरह से इसको आप कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 यहाँ आ गया, 3 2 जा 6 होता है, प्लस 7d हो गया, इक्वल्स टू 192। अब 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाय 4, 4 से कैंसिल कर ले, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 7d इक्वल्स टू 48 माइनस 6, 6 प्लस था माइनस हो गया, d इक्वल्स टू 42/7, 7 6 जा 42, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके 6। ये हो गए आंसर। इस तरह से 9 था। 10 भी एज इट इज इसी टाइप का है, तो आप खुद सॉल्व करेंगे ये इस 10 को। एल आपके पास है, लीजिए, सॉल्व हो ही गया। तो इसमें ए आपने फाइंड आउट करना है। एल मतलब होता है लास्ट टर्म, एल इक्वल्स टू 28, तो इसमें लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, ऐसा मेंशन कर दें तो अच्छी बात है। लास्ट टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो a तो गिवन है नहीं, a हमारा क्या है, गिवन नहीं है, ये हो जाएगा 28, आप ऐसा इसको छोड़ दें। अब s, n भी हमारे पास नहीं, n हमारा क्या है 9 है, तब तो ये जो है 9 टर्म्स कहता है टोटल, तो n आ गया, प्लस 9-1 इंटू डी, अब हो गया a प्लस 8d इक्वल्स टू 28, इक्वेशन फर्स्ट। अब s वाले से S8 से हम सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8/2 इंटू 2a प्लस 7, वो 8 9, n है 9, तो 9/2, सॉरी ये मिस्टेक हुआ, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, d आपके पास, और ये 28 हो, वो 144 है, कितना है 144। अब 9/2 है, तो आप देखें कि 2 तो कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 4d आपके पास आएगा, और ये हो गया 144, ये 2 2 कैंसिल हो गया, a प्लस 4d इक्वल्स टू 144/9, तो 16, 9 जा 144, तो a प्लस 4d इक्वल्स टू 16, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को आप कर लें, यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, तो डायरेक्ट माइनस कर लें, इसमें ज़्यादा टाइम ना देते हुए आप यूं सब्ट्रैक्ट कर लें, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, a माइनस 4d इक्वल्स टू 28 है तो -12 आएगा, और ये d इक्वल्स टू आपका 3 हो गया, ये आंसर आ गया, d ही तो फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा सम्स जो है वो थर्ड पार्ट का लगभग में जो इम्पोर्टेंट सम्स हैं वो हो चुका। आइए हम फोर्थ सम्स को सॉल्व करते हैं। यही एक्सरसाइज 5.3 का है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स हैं ये सब। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम, इतना, ये कहता है इस एपी के कितने टर्म को आप ऐड करेंगे कि 636 होगा। तो
इस तरह से हिंदी में भी, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मेंशन कर दिया हूँ। आइए हम सॉल्यूशन देखें। इस ऐसे सम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एपी ले, 9, 17, 25 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो एपी से आप क्या सब फाइंड आउट करते हैं? ए इक्वल्स टू 9 लेते हैं, डी तो फाइंड आउट हो ही जाएगा, A2 माइनस A1, एपी है तो डी होगा, 7 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। अब कहता है कि एस एन, आइए एस एन तो आपके पास है 636, 636 यहाँ पे देखें 636 एस एन की जो आइडेंटिटी होती है वो आप जरूर मेंशन करें, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 636। इस तरह से n/2, n तो फाइंड आउट करना है, ए हमारा है 9 प्लस n-1, डी अपना 8 आ गया 636, n/2। अब 2 इसमें भी है, 2 यहाँ भी है, दोनों बोथ कॉमन है तो कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 को n से या एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 636 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल्स टू 636। अब 4n है और n है तो क्या हो जाएगा, 4n² होगा, 9 में 4 माइनस करें तो 5 होगा, तो प्लस में 5n मिलेगा, माइनस में 636 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। जब आप इसको इस तरह का जब हो गया तो हम मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, तो मिड टर्म स्प्लिट में क्या जानते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 टू 14 और 25 इस तरह से होगा। इसका प्राइम फैक्टर कर लें, 2 से करेंगे 12 72 मिलेगा, 2 से आप करें 6 36 मिलेगा, 2 से आप फैक्टर करें तो 2 3 जा 2 1 जा 8 जा, फिर 2 से करें तो 1 5 और 4 मिलेगा। ये हो गया आपका 9 यहाँ मिलेगा, 9 2 जा 18, 4 कैसे, तो यही मिस्टेक ना हो, 353। अब ये देखें 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 48 और 53 में 5 का डिफरेंस है, तो बड़े प्यार से आपने मिड टर्म में स्प्लिट कर लिया। ये हो जाएंगे आपके -48n प्लस 53n, मल्टीप्लाई हो करके प्रोडक्ट माइनस इतना आ जाएगा और ऐड होने पे 5n आएगा। तो ये मिड टर्म में स्प्लिटिंग आप अच्छे से प्रैक्टिस में रखें। इसका 4n कॉमन लें, n-12 प्लस 53 और n-12 इक्वल्स टू 0, तो n-12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, n-12 इक्वल्स टू 0 और 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो 4n इक्वल्स टू -53 तो नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव तो चलेगा नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी टर्म्स जो अपना होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो n इक्वल्स टू क्या आ गया, 12, n इक्वल्स टू 12। तो एक तो n फाइंड आउट करना था, यही आपके हो गए आंसर। सेम थर्ड के तरह ही है, थोड़ा सा यहाँ मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला जो फॉर्मेट है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, देन ये इतना आ गया 25 44, और इसको फिर ये 48 पार्ट हो गया और ये 53 है, दोनों का डिफरेंस 5 में होता है, तो +5 हमें चाहिए, तो 48 को हम माइनस ले लिए, इसको प्लस ले लिए। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दें। नेक्स्ट सम नंबर 5 में कहता है किसी एपी का फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद हिंदी में 5, अंतिम पद इतना है, तो योग 400 है, तो n ज्ञात करें और d ज्ञात करें। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज इतना, इस तरह से है। और साथ में कहता है कि ये जो है 400 इस तरह से। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन देखें, इंपॉर्टेंट सम है, ये भी अच्छा सम में है। तो फर्स्ट टर्म तो दे रखा है 5, और क्या कहता है लास्ट टर्म l, ए अंतिम लास्ट टर्म, तो ये हो गया 45। और क्या कहता है इसका,
तो ये जो है इसमें n और d दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एल ए एन होता है ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 45। तो a हमारा क्या है 5 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू क्या 45। अब ये क्या हो जाएगा आपका n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 45 माइनस 5, यानी n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 40। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया फर्स्ट पार्ट से। अब कहता है ऐड जो है एस एन वो 400 है, तो एस एन इक्वल्स टू 400 आप लें। एस एन की जो आइडेंटिटी है वो एक बार लिख लें, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरह से एन तो गिवन नहीं है, टू ए भी हमारे पास 5 है, एन मालूम नहीं और डी भी तो हमारे पास नहीं है, तो ये हो गए हमारे 400। आइए, बट n माइनस वन इंटू डी 40 है इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये पुट कर लें इसमें n बाई टू, वेरी सिंपल हो गया ये। अब यहाँ पे हो गया 40 इक्वल्स टू 400। कहाँ से हमने लिखा, तो इक्वेशन फर्स्ट से ऐसा किया, ये 40 जो लाया वो इक्वेशन फर्स्ट में लाया, ऊपर कर रखा। तो ये हो गया आपके n बाई टू इंटू 50 इक्वल्स टू 425। तो n इक्वल्स टू 400 बाई 25, 25 16 n की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गया 16। अब तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था, एक आंसर तो हमारा यहीं वी गेट हो गया। अब d चाहिए तो फर्स्ट में रख दीजिए n इन इक्वेशन पुटिंग, इस तरह से आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। 16 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 40। तो ये हो गया d इक्वल्स टू 40 बाई 15, 5 8 जा 5 3 जा, तो d की वैल्यू हो गई 3 बाई d। इक्वेशन फर्स्ट में रखे d 40 बाई 15, कैंसिल करने के बाद 8/3, ये आंसर हो गया। ये था हमारा सम नंबर 5। इसी तरह से आइए सम नंबर 6 देखें। द फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी, इतना फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है। अब उसी तरह से कॉमन डिफरेंस 9 दे दिया, तो एन हमें फाइंड आउट करना है और एस एन, दो बातें हमें निकालनी है इसमें। सॉल्यूशन में पहले जो गिवन होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हो गया a इक्वल्स टू 17 और l यानी कि ए एन, एल को हम क्या बोलते हैं ए एन इक्वल्स टू 350। ए पी का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ये, और डी इक्वल्स टू क्या है आपका 9, कॉमन डिफरेंस इज 9। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी एन फाइंड आउट करना है, और एस एन देयर सम, इन बातों को ध्यान रखें। एस एन ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इस सम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया ए एन इक्वल्स टू 350। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a तो गिवन है नहीं, बट n माइनस वन, डी अपना क्या है 9 है, ये हो गया 350। तो ये आपका ये a इक्वल्स टू a की जो वैल्यू होगी इस तरह से वो क्या हो जाएगी a प्लस, इसको अभी हम यहीं रखते हैं, फिर जैसे ज़रूरत होगा अकॉर्डिंगली। ए गिवन है, ए हमारा क्या है 17 है, 17 पुट करें तो सम्स इजी हो गया, एन इससे फाइंड आउट हो जाएगा। तो एन माइनस वन इंटू 9 इक्वल्स टू 350 माइनस 17। एन माइनस वन माइनस करें, ये 3 हो जाएगा, 4 में 1 आप माइनस करेंगे 3 पाएंगे, ये 3 हो गया बाय 9, 9 3 जा 27, 6 और 9 7 जा 63। n इक्वल्स टू हो गया 37 प्लस 1 इक्वल्स टू 38। तो n तो एक स्टेप इसी से फाइंड आउट हो गया अपना। अब तो और इजी हो गया, ये एस एन ही चाहिए ना,
तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये S38 इक्वल्स टू 38/2 इंटू 2a के जगह a का वैल्यू 17 गिवन है, प्लस 38 है, 1 माइनस करेंगे तो 37 मिलेगा। d आपका क्या आया, d 9 गिवन है। तो इसको आप बड़े प्यार से कैलकुलेशन कर लें, 19 इंटू 34 प्लस 9 7 जा 63 और ये 33 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करें, सॉलिड इसके आंसर आपका वी गेट होगा 6 सम में। दो आंसर होंगे, एक तो एन आपका ये आंसर फाइंड आउट हो गया, एस एन आपका यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे, पहले ऐड फिर देन मल्टीप्लाई, तो वो सॉल्व हो जाएगा। अब जो है ये फाइंड द सम फर्स्ट 22 टर्म्स ए पी इन विच डी इक्वल्स टू इतना 20 सेकेंड टर्म इतना है। तो आइए देखें इस सम्स को। ये सम्स फर्स्ट 22 कह रहा है ए पी डी। तो सॉल्यूशन में आप आ जाइए, गिवन आपका है डी इक्वल्स टू 7 ऐसा लिख लें, और कहता है 22nd टर्म इतना है, यानी A22 जो है वो 149 है। तो A22 का मतलब क्या होगा, A प्लस 21D, और तो A प्लस 21 इंटू 7 इक्वल्स टू 149। अब A 149 माइनस 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो A तो 2 आ गया, A इक्वल्स टू क्या आया 2, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। अब D अपने पास है, N हमारे पास है, तो सम भी तो एस एन आराम से निकालिए। तो एस एन यानी S22 इक्वल्स टू 22/2 डायरेक्ट, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस 22 में 1 सब्ट्रैक्ट करें 21, और डी आपका है 7 हो गया। ये यहाँ कैंसिल कर लें, 11 हो गया, 11 इंटू ये 4 हो गए, प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, इस तरह से 11 इंटू 4 और 7 11 होगा, ये 5 होगा, ये 1 होगा, इसका प्रोडक्ट इस तरह से किया करें, 1 यहाँ 5 1 यानी 166, इस तरह से ये हो जाएगा आपका 1661, इस तरह का 7th का आंसर होगा। तो ये एन हमारा 22 हो गया और ए हमारा 2 आया इस तरह से, और एन हम एस एन ये हो गया, ये हमारे आंसर हो गए। तो अब आप फाइंड द सम 51 टर्म्स ए पी हुज सेकेंड टर्म, सम फाइंड द 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड टर्म इतना, सेकेंड एंड थर्ड। तो सॉल्यूशन वेरी सिंपल है, सेकेंड मतलब क्या है ए प्लस डी 14 आ गया, और थर्ड का मतलब क्या है ए प्लस 2D है, तो ये हो गए 18। अब आप क्या करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लें यहीं से, तो डी आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ए कैंसिल हो गया, माइनस डी इक्वल्स टू -4, यानी डी इक्वल्स टू 4। कितना सिंपल है, डी आ गया, डी की वैल्यू फर्स्ट में रख दें, ये जो फर्स्ट है डी का वैल्यू रखें, तो डी का वैल्यू जब फर्स्ट में रखेंगे तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, तो a आपका क्या आ गया 10 आ गया, ये हमारा गिवन है, और सम ऑफ 51 टर्म्स, तो n इक्वल्स टू 51 आ गया। अब एस एन निकालना कितना ईजी है, n/2 और इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक बार आइडेंटिटी मेंशन करें, ये हो गया S51, तो 51/2 a यानी 2 इंटू 10 प्लस n यानी कि n-1 मतलब क्या 50, और d आपने 4 निकाल चुका, तो ये हो गया 51/2 इंटू 20 प्लस 200, ये हो गए आपके ये हो गया 51/2 इंटू 220, तो 2 से 100 इतना, 11 से 51 और 51 561 और 0 पुट कर लें, 5610, क्या प्रॉब्लम है, 8th सम वेरी सिंपल था, इस तरह से हो गया ये। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, ओके।